हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। मैं आपका पंकज सर। जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपसे बात किया था कि हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, रिसेंटली जो पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, वो सवाल हम कर रहे हैं एक एक चैप्टर वाइज, जो बहुत जल्दी पूछे गए हैं और बढ़िया सवाल लगे वो कर रहे थे। तो आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, उसका करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आइए, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वैद्युत क्षेत्र है, और वो वैद्युत क्षेत्र दी है वेक्टर फॉर्म में, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और वो एक पृष्ठ है जो 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है। तो इस हाल में आपको क्या करना है, इस हाल में आपको वैद्युत फ्लक्स बताना है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कैसी क्वांटिटी है। तो आप बोलोगे कि वैद्युत फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, बट उसमें वैद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल होता है वह दोनों ही कैसे होते हैं, सदिश। तो सदिश गुणन, सदिश राशियों का अदिश गुणन है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे सीखे थे कि डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा है फर्स्ट ईयर में, तो इनका हम लोग बहुत प्रेम से क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। यानी कि डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब मैं आपको बता दूं, अगर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर तो आपको बस क्या करना है, आई वाले का आई में, जे वाले का जे में, के वाले में के का गुणा कर लीजिए बस। तो यहाँ पर बेटा है कौन सा, जे है, और यहाँ पर देखिए हमें आई में और के में गुणा करने पे इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, केवल हमें जे में गुणा कर लेना है। तो इसमें जे में गुणा करिए तो इस जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 8 त्रिक के 24, तो ये आपका 24 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, 24, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतना प्यारा सा छोटा सा सवाल। नेक्स्ट देखिए सवाल, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है बच्चों कि एक घन है और उस घन से, घन की सभी भुजाएं मान लो 10 सेंटीमीटर हैं, ठीक, और उसके सेंटर पर यानी केंद्र पर आवेश रखा है 10 कूलम का, और आपको बताना है एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए, ये आप घन बनाइए, तो इस घन में कहाँ रखना है आवेश को, इसके सेंटर पर रखना है। तो इस घन में आवेश को कहाँ रखना है, सेंटर पर। तो ये आपने घन बना लिया, ये घन बन गया। अच्छा, इसकी भुजाएं कितनी मानी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर का घन है, ठीक, और चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पर। आपको अगर एक क्लोज बंद पाथ मिल जाए, या बंद आपको कोई चीज मिल जाए क्लोज्ड जो रहे, तो अगर बंद कोई है पृष्ठ, तो उससे गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स होता है वो गॉस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं, Q/ε0 होगा। तो इसका कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा सवाल में, बढ़िया सवाल है। फ्लक्स, इसे आप क्या कह सकते हो, चलो मैं इसको φ डैश ई कह दूं, Q/ε0 होता है। अब जरा देखिए कि इस घन के अंदर कितने फलक हैं, फलक मतलब उनकी दीवारें, कितनी दीवारें हैं चेक करते हैं। इसमें घन में कितनी फलक हैं, 6 फलक हैं, घन में 6 फलक होते हैं। अब ध्यान दीजिए, 6 फलक हैं, तो मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना ही है, 6 दीवारों से। तो 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा,
यही होगा ना भाई, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ज़रा बताइएगा कि एक फलक से कितना निकलेगा, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जरा ध्यान दो कि 6 फलक मिलाकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एक फलक से कितना गुजरेगा, उसी का 6 टाइम हो जाएगा, 1/6 टाइम हो जाएगा, यानी कि 5-E/6 हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा बेटा, इसमें जब आप रखोगे इसकी वैल्यू तो Q बाई कितना 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आप एक कॉन्सेप्ट की तरह याद रख लीजिए। टोटल फ्लक्स याद करो, टोटल फ्लक्स कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से कितना, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यही तो है, सिंपल सी बात। आप सबकी वैल्यू पुटअप करो। शायद Q की वैल्यू दिया है 10 माइक्रोकुलम, तो इसमें बदलिए 10 × 10⁻⁻6 बटे ये 6 गुणे इसकी वैल्यू कितनी 8.85 × 10⁻⁻12, यही हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है भाई। आओ कुछ कट पीट कर लेते हैं, जो कट जाते हैं काट दीजिए। 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो यहाँ ऊपर 5 आ गया। और गुणे देखिए, ये जब 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 6 उसमें से निकल जाएगा, यानी 10⁻6 यहाँ हो जाएगा। और इस 3 का गुणा कर लेते हैं, ठीक, 3 का गुणा करो, इसमें नहीं रुक जाइए, 3 का गुणा कर लो, 3 का गुणा करो, 3 का गुणा करो, या फिर रुक जाओ, 5 से कट जाएगा, वो 5 से कटेंगे, रुक जाइए। लेकिन 3 × 8.85 और ये 5 से कटेगा, काटो, 5 × 1 = 5 और 3 बचेगा, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और बाकी अब गुणा कर लो। ऊपर 1 बचा हुआ, 1 × 10⁻6 और नीचे देखो 7 × 3 = 21 और फिर 7 × 3 = 21, 21 और 2 = 23 और 3 × 1 = 3 और 2 = 5, इतना आ जाएगा। आप इसको भाग दे लीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाग सकते हो आप कैसे, 100 का पहले ऊपर नीचे गुणा करो, तो ये 10⁻6 हो जाएगा और ये 531 हो जाएगा। एक 10 का उसके साथ ले लो भाई, तो ये 1000 लिख लो × 10⁻5 और ये 531, भाग यहीं कर लेते हैं कहीं पर, तो ये 1000 भागे कितना 531, एक बार जाएगी 531, मतलब यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा तो 4 हो जाएगा। और ये देखिए कितनी बार जा सकती है, 8 बार चली जाएगी, तो यहाँ 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 2 = 42, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा दीजिए, फिर 8 बार जा सकती है, बस इसके बाद मत ले जाओ यार, बस हो गया इतना। तो 1.88 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, राइट। ओके 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 ओके, आइए अगला सवाल देखिए, इसको मिटा दें, चलो मिटाइए। अगला सवाल ये है, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद जिस पर कितना आवेश है, जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, उस क्षेत्र में लटकी है, उसी वैद्युत क्षेत्र का नाम बताना है। तो आपको मैंने एक जगह बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन आती, मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो वैद्युत क्षेत्र मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे 3 4 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका mg हमेशा नीचे लगेगा, तो इसका वैद्युत क्षेत्र तो नीचे हो गया, लेकिन ये चूंकि ऋण आवेश है, तो ऋण पर जो बल लगेगा बच्चों वो किधर लगेगा, क्षेत्र के विपरीत लगेगा। इसका मतलब इस पर बल लगेगा कितना, QE लगेगा। और जब संतुलन की स्थिति रहती है, संतुलन की स्थिति में,
तो बेटा संतुलन की स्थिति में होता क्या है, ये आपस में बराबर होते हैं दोनों बल। तो QE बराबर किसके हो जाएगा, mg के, राइट। जी की वैल्यू 10 से ले लो, थोड़ा आसान लगेगा और क्या। तो हमें E निकालना है, तो E को इधर रहने दो और यहाँ से mg बटे कितना लिख दो, mg बटे Q हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, उसके लिए m का मान उसने दिया है 0.001 मिलीग्राम। पहला काम ये है कि इस मिलीग्राम को ग्राम में बदलो, तो ये आपका हो जाएगा 0.001 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम। फिर इस ग्राम को बदलो किलोग्राम में, तो ये आपका हो जाएगा 0.001 और गुणे 10 की पावर -3 और गुणे 10 की पावर -3, और ये अब हो गया किलोग्राम। अब आप देखो ये 0.001 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -6 किलोग्राम, लेकिन आपको दशमलव को 3 अंक इधर ले जाना है, तो 10 की पावर 3 से भाग 10 की पावर 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक। तो अब ये वैल्यू बन जाएगी 1 गुणे ये वाला, इसको दशमलव इधर लाएगा, ये ऊपर जाके माइनस बार हो जाएगा, मतलब 10 की पावर -9 किलोग्राम। आवेश उसने कहा है कि जो आवेश होगा वह 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। तो इस पर आवेश कितना है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो अब यही वैल्यू इसमें क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे और हमारा सवाल लग जाएगा। अब देखिए इसमें रखिए, तो आपका E बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इसमें बताइए। M का मान कितना है, 1 गुणे 10 की पावर -9, और इसमें G का मान चलो 10 ले लेते हैं, और इधर Q का मान कितना आया है, 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और इसका मान 10 मत लीजिए, 9.8 लीजिए, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेटेड वैल्यू करते हैं, 2.04 गुणे 10 की पावर 10 आएगा न्यूटन प्रति कूलम। इसको सॉल्व कर लीजिए, भागों दी मिटाते हैं, आगे देखते हैं। ये है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है, 5 गुणे 10 की पावर 3 I कैप न्यूटन प्रति कूलम, हर जगह बराबर है, और एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है y और z तल में, y और z तल के समांतर है। तो आपको वैद्युत फ्लक्स बताना है। फिर इसी में आगे आपको सवाल में जोड़ रहा है कि अगर इस जो वर्ग है उसका तल x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाए तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सवाल पहले तो ये देखिए, उसका जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल पहले आप समझो कितना दिया है, 10, तो भुजा का वर्ग होता है, तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको बदलने आप सबको आना चाहिए, तो आप इसको बदल लीजिए, कितना 100 गुणे, इसको जब बदलोगे बेटा तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10 की पावर -2 मीटर, तो ये 10 की पावर -2 मीटर, और चूंकि इसका वर्ग है तो आप वर्ग कर लियो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 2 पावर देखिए इसमें प्लस वाली बनेगी और इसकी 2 पावर को खत्म कर लीजिए, तो ये 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र जो है E वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, वो 5 गुणे 10 की पावर 3 I कैप। I कैप का मतलब है कि वो x डायरेक्शन में हो गया, और क्या। आओ देखते हैं, ये सवाल ऐसा है कुछ ऐसे, ठीक। ये आपका मूल बिंदु है, ये x है, और ये आपका y है, और ये z है। जो वर्ग है वो इस वाले तल में, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है E वाले की वो इधर है, और इसके जो क्षेत्रफल की दिशा ली जाती है बच्चों उस तल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। तो आप जरा बताओ कि ये वर्ग है ना, तो वर्ग ऐसे एक्चुअल में ये वाला जो देखो ऐसे, तो वर्ग देखो इसी बीच में ऐसे ही है, ऐसे है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा ऐसे बाहर की तरफ ली जाएगी, यानी इसके E की दिशा भी इधर हो गई। E की दिशा नहीं, सॉरी, A की दिशा, मतलब क्षेत्रफल अवयव है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा भी इसी तरफ होगी, यानी ये दोनों एक तरफ हो गए। तब इसका जब आप फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स फाई E बराबर होता है E A cos थीटा।
अब आपको ई की वैल्यू लिखना है, कितनी है 5 गुणे 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -2 है ए की वैल्यू। और काश इसमें कितना बनेगा 0 अंश। क्यों 0? क्योंकि ई और ए दोनों एक तरफ हो गए। तब ये कितना आ जाएगा बेटा, इस काश 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गई और इसकी वैल्यू 5। अब ध्यान दीजिएगा, हिम्मत से 2 पावर निकल जाएगी, 1 बच जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो ही गई है, तो टोटल कितना आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये तो समझ में आ गया, ठीक। लेकिन दूसरे स्टेप में वो कह रहा है, यहां पर देखिए आपसे एकदम गलती होगी। श्योर बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। अब आप देखो, सवाल में कह रहा है आपसे कि भाई सब ठीक है, लेकिन जो इस वर्ग का तल है, तल ध्यान दीजिए, जो इस वर्ग का तल है वो वैद्युत क्षेत्र से कितने का कोण बना रहा है? वैद्युत क्षेत्र से नहीं बना रहा, एक्स की दिशा से कितने अंश का कोण बना रहा है? तल बना रहा, ध्यान दीजिएगा, तल बना रहा है। ये देखिए तल इसका, ये वाला, ये बना रहा है, इसको बाहर लिख देता हूं, 30 अंश का कोण बना रहा है तल। मतलब ऐसे देखो, तल ऐसे झुका है, ये 30 अंश का कोण बना दिया। बट हमें तल के कोण से थोड़ी मतलब होता है, हमें उस पर खींचे गए अभिलंब और ई की दिशा के बीच का कोण होता है। तो बेटा ई तो एक्स की दिशा में है, तो ई इधर हो गया, चलो ठीक है, इसके तल के कोण की जरूरत नहीं है। तो हम करते क्या है ऐसे सवाल में, इस पर एक अभिलंब खींचेंगे और यही किसको बताएगा, ए को। जरा बताओ कि ये टोटल है ना इस तरह का, तो ये 90 हो जाएगा, ये ऊपर का 30 हो गया, तो नीचे का कितना हो जाएगा बेटा 60 अंश हो जाएगा। बात समझ आए? ये ऊपर ऐसे है ना, तो ये देखो ऐसे है, तो इसका जो अभिलंब होगा ऐसे, तो अभिलंब ऐसे हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये वाला कोण अगर 30 अंश है ऊपर का, तो नीचे वाला 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 90 अंश होने चाहिए। तब फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, ई बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ से ई ए का से यहाँ 60 अंश होगा, ये वाला नहीं रखा जाएगा। सब बच्चे फटाक से न रख के निकाल दिए, नहीं, वो तल का कोण दिया है, ध्यान दीजिएगा, वो तल का कोण दिया और आपको निकालना कौन सा है, आपको निकालना है तल का नहीं, अभिलंब और किसके बीच का, ई के बीच का कोण। तो यहां पर आपका ये वैल्यू 10 कितना दिया, 5 गुणे 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर 3 और इसका 10 की पावर -2 और इसका 1/2 का 60 का मान 1/2 होता है। और इसे सॉल्व करिए, 5 यहाँ 10 बच जाएगा बेटा पावर में, 1/2 हो जाएगा, इसे 5 बार में काट दीजिए, 5 25 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देख लीजिए, अच्छा सवाल था, एकदम बेहतरीन सवाल है। चलिए अगला देखते हैं, इसको मिटाइए, फट से मिटाइए। अब जरा ध्यान दीजिए, अगला सवाल ये है कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसके आवेश का रेखीय घनत्व तो 10 × 10⁻8 कूलम प्रति मीटर है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। इसका मतलब पहले आपको लैम्डा का मान दे दिया है, कितना बोलिए, 10 × 10⁻8 कूलम प्रति मीटर। और क्या दिया है, आर दिया है, कितना दिया है, दिया है 2 सेंटीमीटर, और इसे बदल लीजिए 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। आपको ई बताना है। अनंत लंबाई के चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 1/4πε0 2 λ/r करके होती है। इसकी वैल्यू हम लोग सदा जानते हैं, 9 × 10⁻9 और यहाँ हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू 10 × 10⁻8 और नीचे कितना बेटा 2 × 10⁻2। इस 2 से 2 को काट दीजिए, कट जाएगा। ध्यान देना, इसको पहले ये काम करिए, इसको 10 बना लीजिए। देखिए हाँ मैं बना रहा हूँ, ये हो जाएगा 10 और ये 10⁻8 और इसको ऊपर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, पावर इसको 10 करना भैया, कहाँ 9 लिखे हो, 10 हो गया आई 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻12 × 10⁻8। अब घटा दीजिए तो 9 × 10⁻, इसमें से 4 और बच जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। तो ये बहुत बेसिक लेक्चर है, एकदम छोटा छोटा सवाल है, इससे छोटा तो आप अपेक्षा मत करिए और बाकी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।